Hello class, today we discuss our fourth lecture of carbonates compound unit 4, class 10th. So today we discuss about the organic compounds, where we discuss about 7 type of organic compounds. कौन से discuss किए डालना 7 types के? हाइड्रोकार्बन्स है ना, हेलोअल्केन्स, ठीक है, हेलोजन्स हमने डिस्कस किया था हम लोगों ने 7 टाइप्स के। ऑक्सैलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एल्डिहाइड, ईथर्स, ये डिस्कस किए बेटा हम लोगों ने अब तक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनके लिए, इनकी जो नेमिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है, उनके ग्रुप फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और कार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं, हाउ वी काउंट द कार्बन्स, ठीक है बेटा। तो हर एक को डिस्कस करने वाले यहाँ पे देखेंगे। एक बार मैं टेबल बना रहा हूँ छोटी सी, ग्रुप्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उसके बाद हेलो अल्केन्स, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद हाँ जी कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लास्ट इज ईथर, ठीक है। हमने कितने ग्रुप डिस्कस किए बेटा यहाँ पे? 7 ग्रुप डिस्कस किए हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के 3 पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है, कौन कौन से? अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन कंपाउंड्स। इसको हम डिनोट करते हैं सिंगल बॉन्ड से, इसको हम डिनोट करते हैं डबल बॉन्ड से, और इसको हम डिनोट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब देखिए ये क्या होता है? सफिक्स वो होते हैं जो नेमिंग के लास्ट में आते हैं, और प्रीफिक्स वो होते हैं जो नेमिंग के शुरुआत में आते हैं, ठीक है बेटा। ये मेरी बात यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है वो क्या है? आपके सफिक्स है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हेलो अल्केन्स के बारे में। अब हेलो अल्केन्स में क्या होता है बेटा? एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है? एक्स। एक्स में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ठीक है। और इनके लिए क्या यूज किया जाता है बेटा? इनके लिए यूज किया जाता है प्रीफिक्स। देखो नाम से डिफाइन हो रहा है, हेलो पहले आया हुआ है, हेलोजन्स। तो एक्स को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? हेलो बोलते हैं। और ये प्रीफिक्स होते हैं, जैसा आप क्या लिखते हो? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो यूज करते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा OH। क्या होता है? OH। और OH क्या होता है? इसका सफिक्स होता है, इसको क्या लिखते हैं? ओल लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको हम लोग लास्ट में? ओल। उसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मूला होता है RCHO या बॉन्ड CHO, ठीक है। आपको कई जगह पे ये मिल जाएगा और कई जगह क्या मिल जाएगा आपको? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और इसके लिए भी क्या यूज होता है? सफिक्स यूज होता है अल। क्या यूज होता है बेटा यहाँ पे? अल। उसके बाद कीटोन। माइनस नहीं बेटा, ये बॉन्ड्स हैं, इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ होगा? कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कीटोन। कीटोन के लिए यूज होता है हमेशा R C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। R क्या होता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या लगता है? ओन। और ओन भी क्या होता है? सफिक्स यूज किया जाता है, ठीक है मेरी बात। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड
तो COOH, या इसमें क्या मिल सकता है बेटा आपको यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, आपको ये भी मिल सकता है कई जगहों पर ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इसका ओइक एसिड, ये भी क्या होता है सफिक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं ओइक एसिड। और लास्ट में बेटा हमारा इथर ROR डैश, ठीक है बेटा। ये होता है आपका ऑक्सी, क्या होता है बेटा ये ऑक्सी, और ऑक्सी क्या होता है आपका प्रीफिक्स होता है, ठीक है। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। ये आपकी जो है ग्रुपिंग डिस्कस की गई थी यहाँ पे 7 टाइप्स के जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया है। जब हम नेमिंग करेंगे तो इन्हीं कंपाउंड्स को चेक करते हुए उनकी नेमिंग करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ना हम लोग कर लेते हैं आगे वर्षों में माजा अच्छी तरह की, ये प्रीफिक्स के लिए है, ठीक है, ये सफिक्स के लिए है। एक्स क्या आएगा यहाँ पे हेलो, ठीक है। और ये हो गया आपके बेटा किसके लिए ग्रुप्स के लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपके पूरे टेबल है जिन्हें हमने सारे कंपाउंड्स लिख लिए, ठीक है, उनकी नंबरिंग डाल, उनके नेमिंग डाल दिए, उनके ग्रुप डाल दिए और उनके सफिक्स और प्रीफिक्स यूज कर लिए। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर हम आते हैं कार्बन की नेमिंग पे। इसमें आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे कार्बन नेमिंग में क्या यूज करते हैं। अगर एक कार्बन हो तो क्या होगा, 2 कार्बन हो तो नेमिंग 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हमारा 12 कार्बन देखिए नेमिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या बोलेंगे, एक कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रो, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्स, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, 11 होगा तो अनडेक और 12 होगा तो डोडेक, ठीक है। ये नेमिंग होगी कार्बन्स की, ठीक है बेटा। अगर सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, अगर कहीं पर R ग्रुप रिप्रेजेंट हो जाता है तो इसका मतलब होता है CH3 ग्रुप जुड़ा होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। ये था आपके कार्बन्स के नेमिंग और ये थे आपके ग्रुप्स के बारे में। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। एक बार यहाँ नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स, जब हम हाइड्रोकार्बन डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ए कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। इससे बनेगा बेटा हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। देखिए बेटा यहाँ पे ए कंपाउंड्स which are made up of hydrogen and carbon. A compound which are made up of hydrogen and carbon is known as हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं इसको लोग हाइड्रोकार्बन्स। बेटा क्या हुआ एक्चुअली इसमें तो बड़ी थ्योरी है। क्या हुआ जब हम हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने लगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करने लगे, तो ये आया कि यार ये कंपाउंड कैसे बन गए, ठीक है, हम लोग कैसे बन गए, या हमारे अंदर हाइड्रोकार्बन्स कैसे प्रेजेंट है, हमारे अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे प्रेजेंट है। तो ये एक डिस्कशन आया, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये। तो उन्होंने कहा कि एक मिस्टीरियस फोर्स है। कौन सा फोर्स है? मिस्टीरियस, एक पता ही नहीं कौन सा फोर्स है वो, ठीक है। मिस्टीरियस मतलब क्या होता है? रहस्यमयी फोर्स है हमारी बॉडी के अंदर,
ठीक है, इसमें क्या बोला गया, वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया। क्या बोला गया बेटा, वाइटल फोर्स। ये बहुत बाद में आया। तो क्या बोला गया भाई, मिस्टीरियस फोर्स है, हमें पता ही नहीं हमारे मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे ये प्लांट्स ग्रो करेंगे, कैसे ह्यूमन बीइंग है। ये पहले तो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या है, जो एनिमल्स है उसके फॉर्मेशंस है, ठीक है। तो हर चीज कहाँ से आई, क्यों आई, वो सब डिस्कशन नहीं किया गया, तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, सेल से बने हैं, हाइड्रोकार्बन से बने हैं, किससे बने हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कंपाउंड को डिस्कस करने लगे, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन था, यूरिया था, तो उन्होंने क्या डिस्कस किया, अच्छा यूरिया इज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, 4 एलिमेंट्स में तो बना हुआ है, डिफरेंट ऑफ फॉर्मेशंस के अंदर, एंड दे फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब ये कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी है, एक वाइटल थ्योरी है जो क्या करता है, इन मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड करके रखता है। क्या करके रखता है बेटा, बॉन्ड करके रखता है। ठीक है, लेकिन बाद में डिस्कस किया गया कि कोवलेंट बॉन्ड से डिस्कस किए गए हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सब कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर बात है सर? तो आगे देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स है, एग्जांपल लेंगे बेटा, कौन से होंगे बताओ, तो पढ़े हुए होंगे। हाँ जी, CH4 क्या बोलेंगे इसको, मीथेन। C2H6 क्या बोलेंगे इसको, इथेन। चल गया, मैं पढ़े नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, अभी हम लोग नेमिंग सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद C3H8 क्या बोलेंगे इसको बेटा, हम प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह बेटा हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम गैसेस। लास्ट में सब के नहीं मिल रहा है। हाँ जी, क्रूड ऑयल। ठीक है बेटा, और देख लेंगे C2H4 इट इज नोन एज इथीन। क्या बन गया बेटा ये, इथीन। ठीक है, इसी तरह इथाइन भी बन सकता है। एग्जांपल लेंगे C2H2 क्या बन जाएगा, इथाइन। ठीक है, हाँ जी, इनकी सब चीजें बनेंगी, उस हर जब सिखाएंगे इसके अंदर। ठीक है, 1 बाय 1 करके। ठीक है मेरी बात यहाँ पे। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपने अल्काइन और केन बताए थे वो। हाँ जी, वो इन्हीं के अंदर पार्ट आएंगे बेटा। सैचुरेटेड के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है अल्केन। ठीक है, उसके हम डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा सैचुरेटेड वो जो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं, कौन सा बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं, सिंगल बॉन्ड। और सैचुरेटेड वो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंटेनिंग होते हैं। तो इसके 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है बेटा, इनका हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखते हैं वाला यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन्स आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड। कार्बन किससे कनेक्ट होते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड से। देखिए बेटा यहाँ पे ए हाइड्रोकार्बन in which the carbon atoms are connected by only
single bond is called a saturated हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखते हैं बेटा इसका जो कंपाउंड फॉर्मूला होता है, कंपाउंड फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है बेटा, क्या होता है CnH2n+2 और n क्या होता है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। अगर मान लो कार्बन कितना हो, एक हो, क्या हो जाएगा C के अंदर एक पुट करेंगे, H के अंदर 2 × 1 + 2 तो क्या आ जाएगा बताओ, C 2 × 2 1 2 4 तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास CH4 आ गया। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद C2 अगर हो तो क्या हो जाएगा बताओ, C2H2 × 2 + 2 क्या हो जाएगा C2H6। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। इसी तरह C3 हो तो क्या हो जाएगा C3H2 × 2 + 2 कितना आ जाएगा C3H है ना बेटा। हम ये डिस्कस किए हुए हैं क्या चीज है 3 ठीक है बेटा, कर लोगे। अब आता है नेमिंग पे इसके। अब नेमिंग कैसे होता है, C4 का लिख सकते हो आप लोग, C5 का, C6 का भी कितने ही कर सकते हो। अब देखो बेटा हमारे पहले पे नेमिंग पे आते हैं। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मिथ। अब अगर सर हमें क्या पता कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है तो देख लेंगे यहाँ पे C का स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। C में वैलेंसी कितनी होती है 4। कितने हाइड्रोजन है बेटा 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वैलेंसी कितनी होती है 1 1 होती है। तो क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, आ गया नहीं आ गया। सिंगल बॉन्ड तो क्या लगता है लास्ट में एन, क्या नेमिंग आ गई विथ एन। ये मेरी बात, पहला वर्ड कैपिटल होगा उसके बाद सारे वर्ड क्या होते हैं स्मॉल होते हैं। क्लियर। फिर आ जाओ C2H6 पे 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, क्या नेमिंग हो जाएगी इथ। ठीक है, अब इतने 2 कार्बन है, वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा 1 2 3 4 5 6। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 5 6 और इनके बीच में क्या आएगा सिंगल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा एन आएगा या इन आएगा एन आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा लास्ट में इसके बाद एन। क्या बन गया बेटा अपना ये एक एन बन गया। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। कर लोगे ऐसे नेमिंग, कोई दिक्कत किसी को। हाँ बोलो बेटा। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो तुम इस फॉर्मूले पुट करके देख लोगे। सिंपल तरीका है, मतलब 3 है तो 3 2 तो 6 हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 कर लोगे आप पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला में पुट हो रहा है। अब इसमें फॉर्मूला पुट हो गया तो क्या हो जाएगा सीधा एन वाला फॉर्मूला होगा। तो 3 का दुगुना + 2 तो क्या होगा वो अल्केन्स होंगे। क्या होंगे अल्केन्स। क्लियर मेरी बात। कर लोगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कुछ नेमिंग दे रहा हूँ करने के लिए। C4H10 C5H12 C6 14 C7H16 C8 18 C9H20 C10H22 C11 H24 और C12H26। ठीक है बेटा, इनकी नेमिंग करनी है और इनको आप लोग ऐसे भी शो करेंगे कंप्लीट। समझ लोगे मेरी बात। ठीक है, अब बेटा मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको।
1 2 3 4 5 6 7। तो मैं अगर हाइड्रोजन नहीं भी लिखोगे अभी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है या नहीं है? 7 के लिए क्या यूज होता है बेटा? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा? एन, एंड इट फॉर्म्स हेप्ट एन। चलिए मेरी बात यहाँ पे कर लो किस तरह की नेमिंग, कोई डाउट नहीं, कंफर्म। एक बार फिर से बता दो कार्बन वाले। कार्बन्स काउंट करो कितने हैं 7। अब C1 C2 C3 नेमिंग करी थी, 7 के लिए क्या यूज किया था? हेप्ट। अब इनके जो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो क्या आ जाएगा बेटा? एन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई देता अब हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि C17 H16 है। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ C7 है, S16 है, तो 7 दूनी 14 दुगने हो गए, प्लस 2 कर दिया हमने, 16 हो गए। अब C यानी कि CnH2n+2 किसका रूल होता है? अल्केन का होता है, यानी कि एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। तो क्या हो गया? 7 के लिए हेप्ट हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। चलिए मेरी बात यहाँ पे आपका हेप्टेन फॉर्म हो गया। यहाँ तक आया समझ में? हमें क्या डिस्कस किया यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कि आप मीथेन इथेन प्रोपेन पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन डिस्कस किए जाएंगे, और कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ यूज नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होते हैं, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कनेक्शन होते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिस्कस किया, जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। फॉर्मूला डिस्कस किया हमने CnH2n+2, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और वो आपकी क्या है, कुछ क्वेश्चन दे दिए करने के लिए, ये आप लोग करें अभी, फिर मैं आगे चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखते हैं एक बार। unsaturated hydrocarbon, second था ना unsaturated hydrocarbons। unsaturated hydrocarbons कौन से होते हैं बेटा? a hydrocarbon which discuss double bonded or triple bonded between the carbon atoms। किसके बीच में होंगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन a hydrocarbon in which two carbon atoms are connected by a double bond or a triple bond is called unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? इसे कितने टाइप से? 2 टाइप्स थे। कौन कौन से थे बेटा? इट हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अल्कीन्स और सेकंड वन इज अल्काइन्स। ये मेरी बात यहाँ पे। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स, इसका सफिक्स क्या होता है? सफिक्स क्या होता है? इन होता है। ठीक है, और ये क्या शो करता है? डबल बॉन्ड शो करता है। इसलिए मेरी बात यहाँ पे फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा अल्कीन्स का
थ्योरी। क्या होती है डेफिनेशन बेटा? ए हाइड्रोकार्बन, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन unsaturated hydrocarbons in which the two carbon atoms are connected by a double bond, connected by a double bond is called as alkenes। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? alkenes बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n, और n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, और नेमिंग भी देखिए साथ के साथ। नेमिंग तो आती है अब, है ना? तो देखते हैं एक बार। C2H4, C2H4 क्यों किया बेटा हमने? क्योंकि कार्बन कितने थे? 2 थे, तो हाइड्रोजन कितना होता है? 2 × में 2n होता है, तो 2 × में क्या हो जाएगा? n कितने हैं यहाँ पे? 2 है, तो कितना आ गया बेटा आपके पास? C2H4। अब बेटा देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। C वैलेंसी कितनी होती है? इसमें +2 नहीं होगा। और +2 हो गया तो बेटा फिर वो अल्केन नहीं हो जाएगा। फिर हम पढ़ क्या रहे हैं? अल्कीन तो डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए नाम होगा CnH2n। अब कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4 वैलेंसी होती है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। कितनी मेरी बात यहाँ पे आया समझ में? यहाँ तक इनमें वैलेंसी कितनी होती है? एक वैलेंसी होती है। ये क्या करेंगे इसके साथ? शेयर, ये इसके साथ शेयर, ये इसके साथ शेयर, और ये इसके साथ शेयर कर लेंगे शेयर, और ये आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो इनके बीच में बॉन्ड क्या आएगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH और H। अब 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? इथ करते नहीं करते नेमिंग में, तो क्या आ जाएगा? इथ। और कार्बन जो कितना क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? ईन। क्या हो गया बेटा? इथ ईन। फिर मेरी बात यहाँ पे ऐसे नेमिंग कर लोगे। उसके बाद C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को करने हैं कॉपी के अंदर। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? अब इन क्वेश्चन में कोई भी तुमको क्वेश्चन पूछना हो तो वैसे पूछ सकते हो। एक बार C7H14 का स्ट्रक्चर C7H14 का स्ट्रक्चर देखेंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? कितने कार्बन हो गए? 7 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बच गया? 13। और क्या बच गया? 14। ठीक है बेटा? ऐसे होंगे। आप देखो बेटा यहाँ पे एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ये हो गया। हम कर लो कार्बन। दो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या लिखना होता है? 7 कार्बन लिखने होते हैं। कितने लिखने होते हैं? 7 कार्बन लिख लिए? कोई दिक्कत किसी को? नहीं।
उसके बाद पहले वाले कार्बन और दूसरे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दो। क्लियर? 1 2 3 1 2 3। एक कार्बन जो है कितने बॉन्ड फॉर्म करता है बेटा? एक कार्बन जो है 4 कितने इलेक्ट्रॉन शो करता है? 4। तो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे अब जिसका बॉन्ड हो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं एक बार। एक इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया सब इलेक्ट्रॉन्स। अब उसमें 3 और 1 4। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है बेटा तुम्हें? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड बन गया, नहीं बन गया? उसके बाद तुम्हें हाइड्रोजन काउंट करना है। कितने हाइड्रोजन होने चाहिए बेटा? 40 हाइड्रोजन होने चाहिए। कितने हो गए? 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया? 14 हो गया? नहीं हो गया? अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस कार्बन पे नहीं हुए भाई, है ना? ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को हटा के इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा इसके पास। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है? अभी क्या बचा है? एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना इनके पास। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के क्या बना देंगे बेटा? यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। ठीक है? ये बनेगा। ये जरूरी नहीं कि इसी पोजीशन पे आएगा, आप किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हो। ठीक है मेरी बात? यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है रोटेट हो सकता है, इस पे भी आ सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी आ सकता है। ठीक है मेरी बात? यहाँ पे ये था। स्ट्रक्चर्स ट्राई करके देखने हैं, नहीं आए तो मुझसे पूछ लोगे। ठीक है? क्लियर? करवाई करके देखेंगे हम लोगों ने। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट अल्काइन्स। नंबर सेकंड है अल्काइन्स। तो देखते हैं अल्काइन्स का एक बार। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which the two carbon atoms are connected by a triple bond is called alkynes। क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं? 2 कार्बन एटम्स के क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अल्केन्स में क्या था? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन्स में क्या पढ़ा आपने? डबल बॉन्ड। अल्काइन्स में क्या पढ़ रहे हो आप लोग? ट्रिपल बॉन्ड डिस्कस होंगे। ठीक है मेरी बात? यहाँ पे उसके बाद अल्काइन्स के सफिक्स क्या होता है बताओ? आइन। ठीक है? उसका क्या होता है? क्या होता है? इसके लिंक होता है ट्रिपल बॉन्ड। जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n -2। क्या होगा? Cn पहले में क्या था? CnH2n +2 था। उसके बाद क्या था? CnH2n था। अब क्या है? CnH2n -2 है। देखिए बेटा यहाँ पे। अच्छा एक चीज देखेंगे, अल्केन के अंदर सिंगल कार्बन में डिस्कस हुआ था, लेकिन अल्कीन के अंदर 2 कार्बन से शुरू हुआ है। सेम अल्काइन के अंदर होगा बेटा 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, सिंगल कार्बन डिस्कस नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं? ए ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम। तो मिनिमम कितने होंगे बेटा? 2 कार्बन एटम पे डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर? 10 में लिख दिए बेटा। और तुम कितने लिख सकते हो यहाँ पे? C2 H कितना हो जाएगा? 2 × 2 में 2 - 2 तो कितना आ जाएगा? C2H2 हो जाएगा। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। 1 2 3 4
1 2 3 और एक 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये बनाएगा शेयर करके, एक ये बनाएगा, और ये क्या करेंगे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मेरे पास यहाँ पे 2 कार्बन के लिए क्या यूज होगा बेटा, एक और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई, क्या नेमिंग होगी आई। ये मेरे पास यहाँ पे इसी तरह कुछ क्वेश्चन और हैं। C3H4 C4H6 C5H8 C6H10 C7H12 C8H14 C9H16 और C10H18 कर लोगे। इनमें अगर क्वेश्चन पूछना हो बोलो कोई भी क्वेश्चन जो डिस्कस करना हो। C8H14 कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 ओके बेटा। उसके बाद आ जाओ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4, ठीक है बेटा। अब क्या कहता है कितने हैं 14 है, तो 6 तो हमारे हाइड्रोजन हो चुके बेटा यहाँ पे। उसके बाद इनके बॉन्ड बना दो, ये हो गया, ठीक है। 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 ओके बेटा। अब क्या बच गया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। इस तरह के कंपाउंड जो है आप फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पर। ये थे बेटा आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट होते हैं, तो एक बार ये नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। So now we discuss cyclic hydrocarbons. Cyclic हाइड्रोकार्बन्स बेटा साइक्लिक कौन से होते हैं, आपने तो स्टेट चेन पढ़ा, साइक्लिक जो अंदर अंदर मूव करते रहे, ठीक है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, साइक्लिक मूव राउंड फॉर्मेशंस में होंगे, क्लियर क्या होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स which are arranged in ring form is called as cyclic hydrocarbons। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। तो देखते हो ना यहाँ पे एक बार देखेंगे बोर्ड पे आप लोग, हम लोग डिस्कस करेंगे जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। फर्स्ट है बेटा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड कौन सा बेटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो हमारा फर्स्ट है बेटा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम बात करते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में।
तो क्या डिस्कस होगा, जो सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, उन्हें ये तो पढ़ा है ना, जो क्या एग्जिस्ट करता हो, सिंगल बॉन्ड। तो देखते हैं यहाँ पे, इन विच वी डिस्कस सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n। ठीक है, अल्कीन वाला फॉर्मूला है यहाँ पे ये। ठीक है, कैसे होता है बेटा देखेंगे यहाँ पे, C6H12 मान लो। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 कार्बन हो गए। हो गया नहीं हो गया, कितने वैलेंसी होंगे कार्बन पे, सर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड, ये यहाँ पे बॉन्ड और ये यहाँ पे बॉन्ड। बन गया नहीं बन गया, कितने हाइड्रोजन फ्री नहीं हो रहे यहाँ पे, हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है सब, तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन। अगर नेम क्या हो जाएगा बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। आगे क्या लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन। ये मेरी बात यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। इसकी नेमिंग बताओ, कितने है बेटा यहाँ पे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, कार्बन परसेंट होते हैं। ठीक है, कितने 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या यूज होता है, प्रोप। नेमिंग अभी याद नहीं करी आपने। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, और साइक्लो ग्रुप में है तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बेटा, ऐसे C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C17 1 2 3 4 5 4 5 6 और 1 7। ये बन जाएगा। ठीक है, या हट स्ट्रक्चर किसी रजिस्टर बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा इसको, साइक्लो हेप्टन हेप्टन। ठीक है, ये कर लोगे इनको। ये था बेटा साइक्लो का आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, जो हमारा सेकंड है वो है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, these are known as aromatic हाइड्रोकार्बन। ज़्यादा स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर, सिर्फ एक ही डिस्कस करने वाले हैं, which is known as benzene, C6H6। ठीक है बेटा, CnH2n minus n। हाँ, इसमें 6 कार्बन के लिए बाकी 4 3 को नहीं लिए।
बेंजीन का कंपाउंड फॉर्मूला होता है C6H6 होता है बेटा, ऐसे होता है 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2। ठीक है बेटा। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए बेटा। हो गया नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? एक बॉन्ड बना देगा। और इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गए। दैट इज नोन एज बेंजीन। क्या होते हैं इसका हम लोग? बेंजीन बोलते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे ये डिस्कस किया है। सब लोग यहाँ तक। और बताओ कुछ पूछना हो तुम्हें यहाँ तक? कुछ पूछना है? नहीं? तो मैं लास्ट टॉपिक बेटा आज का मैं डिस्कस कर रहे हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं भाई? आइसोमर्स सेम कंपाउंड फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्या होता है बेटा? सेम कंपाउंड फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज नोन एज आइसोमर्स। देखते हैं यहाँ पे सेम केमिकल फॉर्मूला but different structure is called as isomers। क्या बोलते हैं इसको लोग? आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसा आप देखते हैं C4H10। ठीक है बेटा। लेकिन स्ट्रक्चर 1 2 3 और 4 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गया बेटा। अब देखिए 1 2 3 तो 1 2 3 4 5 6 एक कार्बन लगा दिया बीच में। ठीक है बेटा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन हो गया बेटा। अब देखो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया बेटा। इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 2 पे क्या लगा हुआ ये? मैंने CH क्या लगा था? आपको मिथाइल ग्रुप बताया था। तो 2 पे क्या लग गया ये? मिथाइल। क्या लग गया बेटा ये? 2 मिथाइल। और 3 के लिए क्या हो जाएगा? कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो ए 2 मिथाइल प्रोप। ये इसमें क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूट एन ये बोलते हैं। ठीक है। ये नेमिंग कहाँ से आई? इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ये मेरे पास यहाँ तक। इसी तरह क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें C5H12 के 3 आइसोमर्स बनाने। कितने आइसोमर्स बनाने बेटा? 3 आइसोमर्स। और एक है C6H14 इसके भी 3 आइसोमर्स फॉर्म करने। कर सकते हो? करके देखने हैं। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना नोट डाउन करें आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करोगे आप लोग जो आपका अदर ग्रुप्स बच गए उनके बारे में, उनकी नेमिंग्स के बारे में। ठीक है। थैंक यू।